हेलो, स्वागत है आप लोगों का रेलवे के इस साइंस के प्रीवियस ईयर के सीरीज़ में। तो अगर आपका भी सपना है रेलवे में जॉब पाना तो जुड़ जाइए हमारे इस मुहिम के साथ, क्योंकि हम आपकी कराते हैं आपकी मुलाकात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन फ्रॉड का नहीं रहता है, सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं। आप खाली टाइम में, फ्री टाइम में इसको जब चाहे केवल वीडियो को देखिए और देखिए आपकी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 152 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है, डैश में केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो यहाँ पे है संवेग द्रव्यमान गुना, इसका संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। वेग आ गया तो वेग कैसा राशि है, वेग एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि होगी। विस्थापन में भी दिशा होता है, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। बल में भी दिशा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। कार्य, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। तो 154 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो परिमाण जो है संवेग का भी होता है, द्रव्यमान गुना वेग। और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसमें भी दिशा होती है। बल में भी दिशा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कार्य में किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। तो 155 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऐसा राशि को फाइंड आउट करना है जो सदिश नहीं है। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। शक्ति एक अदिश राशि है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 156 है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, उसको हम लोग को चुनना है। तो यहाँ पे गति और आवेग ये भी सदिश राशि है, बल का गुरुत्व ये भी सदिश राशि है, और विस्थापन ये भी सदिश राशि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के योग का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलते हैं। हमारा 157 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। हम लोगों को अदिश राशि को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अदिश राशि क्या होता है यहाँ पे। तो अदिश राशि जो है यहाँ पे हमारा दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, विस्थापन भी सदिश राशि है। संवेग द्रव्यमान गुना वेग ये भी एक सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दाब, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। विस्थापन एक प्रकार की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। संवेग द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे उचित विकल्प को चुनें। सबसे उचित विकल्प क्या है। संवेग में डैश होता है, तो संवेग में कोई दिशा नहीं होती, ये गलत है। संवेग में दिशा तो होता है, संवेग में दिशा होता है, ये सही है। संवेग में परिमाण और दिशा होता है, ये दिशा और परिमाण और दिशा दोनों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, डी परिमाण भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 159 कहता है
के सदिश का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि क्या है? सदिश राशि इसमें हमारा वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि क्या है? इसमें कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। गति क्या है? गति भी ऊर्जा और विस्थापन, कार्य एक अदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि? यहाँ पे विस्थापन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्य, गति और ऊर्जा तीनों क्या है? अदिश राशि है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलते हैं। हमारा 160 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर की मात्रा है? इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है समय। समय एक अदिश राशि है। तापमान, तापमान भी अदिश राशि है। दूरी, दूरी भी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कहता है वेग। वेग हमारा यहाँ पे सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। 162 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बल और त्वरण का दिशा क्या होता है? हमेशा एक समान होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बल गुना वेग, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 163 कहता है कि कुछ भौतिक राशि के भौतिक गुण को दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों निर्दिष्ट की जाती है। इस भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो ऐसा भौतिक राशि जिसके लिए हम लोग परिमाण और दिशा दोनों का प्रयोग करते हैं, उसे तो हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ चलते हैं। 164 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है? तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे सदिश राशि कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है संवेग। द्रव्यमान गुना वेग एक क्या है? सदिश राशि है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। इसमें कौन सा अदिश राशि नहीं है उसको फाइंड आउट करना है, मतलब सदिश को फाइंड आउट करना है। आयतन, आयतन एक अदिश राशि है क्योंकि परिमाण होता है, दिशा नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। लंबाई, लंबाई भी एक अदिश राशि है क्योंकि परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। बल, बल एक सदिश राशि है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ देखते हैं। तो 166 नंबर का क्वेश्चन कहता है कार्य में डैश। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है दिशा और परिमाण दोनों होता है। नहीं, दिशा और परिमाण तो सदिश राशि में होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है दिशा और परिमाण दोनों नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो कोई भी राशि नहीं है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल दिशा होती है और परिमाण नहीं। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, केवल दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।